लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। करवाने की है, लेकिन सारे गार्जियन अभिभावक का आशीर्वाद और प्यार और ये जन स्वराज पार्टी, जो पार्टी नहीं जन स्वराज अभियान के जो हमारे नेता है, जो प्रणेता है, उनके द्वारा बताया कि जयंती जी का उम्मीद है कि गोपालगंज अनुमंडल जो है आपके से जुड़े हुए जितने साथी हैं, नवमनोनीत हमारे पदाधिकारी हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। विचारधारा छुपा हुआ है जी। जन माने होता है लोग, और सुराज अपना राज। जब जनता का राज होगा, कहने के लिए डेमोक्रेसी है, ये जनता का राज नहीं है, ये 20% का राज है। रही बात मुझे देखने की आगे कि कहाँ तक मुझे जनसुराज में देखेंगे, तो मैं जनसुराज का एक सच्चा सिपाही बनके बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का, मुझे किसी पद प्रतिष्ठा MP MLA बनने की ख्वाहिश नहीं है। जो जनसुराज के सूत्रधार का आदेश होगा, उनके आदेशानुसार बिहार के एक एक लोगों को झुग्गी झोपड़ी में जाके गरीबों को ये समझाने का मैं रोटी बनाने के मशीन बन के रह जाएंगे। उस क्राइटेरिया से हमको बाहर निकलना होगा, क्योंकि हम आधी आबादी हैं, आधा हिस्सा लेंगे तो सब बाहर निकल के महिलाएं आएंगे। और हमारा ये जो जन स्वराज है, हम पूरी महिलाओं को आदत देता है। घर में रख के उनको खाना बनवाने का काम किया जाता था पहले, लेकिन अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं और वो आगे आने का काम कर रही हैं। अवधि जी माननीय जिला अध्यक्ष जी को जन स्वराज अभियान का फ्लैग देके नंदी ग्रेस इंग्लिश स्कूल की आप प्रिंसिपल भी हैं, इनकी जो जोड़ी है वो गजब की जोड़ी है। पिछले 2 अक्टूबर से एक यात्रा चल रही है, जिस यात्रा का नाम जन स्वराज यात्रा बताया जाता है, और उस यात्रा के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बारे में आपको बताया जाए तो बताएं कि प्रशांत किशोर को एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। वहीं प्रशांत किशोर भितभेरवा से इस यात्रा को शुरू किए हैं और महज आज लगभग 1 वर्ष इस यात्रा को हुआ है। जिस जिले से वह यात्रा गुजर गई है, वहां पर जो भी लोग उस जनसुराज अभियान से जुड़े हुए हैं, उसी दरमियान गोपालगंज जिले में यहाँ पर नवनिर्वाचित जो उस संगठन के पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक हुई है। और ये तमाम बैठक में आप देख सकते हैं कि जनसुराज अभियान के जो भी पदाधिकारी नवनिर्वाचित हुए हैं, उन तमाम पदाधिकारियों को एक नियुक्ति पत्र, उनका अपना विजिटिंग कार्ड और जनसुराज अभियान का एक झंडा, जिस झंडे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तस्वीर होता है, यह दे करके और फिर अंग वस्त्रों से सम्मानित किया गया है। आगे इस संगठन को और धारदार बनाने के लिए रणनीति बनाया गया है। यह चर्चा किया गया है कि जनसुराज अभियान या फिर जनसुराज संगठन गोपालगंज जिले में किस प्रकार से धारदार हो सकती है। और बिहार प्रदेश पर कह सकते हैं कि तीसरे मोर्चे की तैयारी प्रशांत किशोर ने उसकी नींव रख दी है। बाकी हम यहाँ मौजूद हैं, तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इस बैठक में किस बात पर रणनीति बनी है, आगे इस संगठन के पदाधिकारियों का क्या प्रारूप होगा, और ये लोग जनसुराज अभियान के माध्यम से समाज के लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे और फिर जनसुराज अभियान से कैसे लोगों को जुड़ पाएंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि प्रशांत किशोर भले ही जनसुराज को जनता का सही राज बताते हैं, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने जनसुराज के बदले में जनता के बीच में जनसुराग कर दिया है, और वो लोग जनता के बीच में सुराग करके, और तमाम वे लोग जो कई अन्य दलों से एसोसिएटेड हैं, उनमें सुराग करके अपने जनसुराजी बना दिए हैं। बाकी हम बात करेंगे। यहाँ पे नवनिर्वाचित हमारे साथ जनसुराज अभियान के जिला अध्यक्ष हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। कार्यक्रम बहुत सफल रहा और ये जन स्वराज पार्टी, जो पार्टी नहीं जन स्वराज अभियान के जो हमारे नेता है, जो प्रणेता है, उनके द्वारा बताए गए तरीके पर, निर्देश पर सारा काम हो रहा है। सारी कमेटी, सारे अध्यक्ष उपस्थित थे। सब लोगों ने उनके विचारों को, जन स्वराज के विचारों को हर घर घर तक पहुंचाने के लिए संकल्प लिया है, और आगे इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। अच्छा, अन्य लोग मतलब राजद हो या कोई अन्य पार्टियां हो या कोई अन्य संगठन हो, वो लोग कुछ मुद्दों और कुछ विचारधाराओं को लेकर के आम लोगों के बीच में जाते हैं। आपके जनसुराज के लोग या फिर आप खुद अध्यक्ष होने के नाते जब लोगों के पास जाएंगे, तो किस विचारधारा और किन मुद्दों को लेकर के अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे? जन स्वराज में ही विचारधारा छुपा हुआ है जी। जन माने होता है लोग, और सुराज अपना राज। जब जनता का राज होगा, कहने के लिए डेमोक्रेसी है,
ये जनता का राज नहीं है, ये 20% पूंजीपतियों का राज है। जिस दिन जनता को हम समझा देंगे और समझ जाएगी, उस दिन जन सुराज स्वराज जनता का राज होगा। अभी जनता का राज नहीं है, जिसके लिए हम लोग संकल्पित हैं और अपने नेता के नेतृत्व में हम लोग घूम कर काम करेंगे, दरवाजे जाएंगे, सबको समझाएंगे कि छल्लावा से बाहर निकलो, ये जो बादल है इसको छटना पड़ेगा, तब तो जाकर तुमको हमारे नेता कर रहे हैं कि अपने लड़का के चेहरा देकर वोट दीजिए ना। क्यों आप लोग वोट देते, कैसे वोट देते हैं? जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। इससे बाहर निकलिए। अगर नहीं निकलिएगा तो 20% लोगों का राज रहा है और रहेगा। अगर उसको तोड़ना है, गरीबों का राज लाना है, उपेक्षितों का राज लाना है, जुआओं का राज लाना है, तो जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व को अपनाना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है जिससे कि हम यहाँ के सिस्टम को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए, आपसे मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि प्रशांत किशोर से जब भी बात किया जाता है वो यह कभी नहीं कहते हैं कि जन स्वराज एक पार्टी है, हम चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन कई विश्लेषक यह बात समझ रहे हैं भली भांति कि यह आगे जाकर के क्या होने वाला है। मेरा आपसे यह सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके जन स्वराज अभियान के प्रत्याशियों को देखा जाएगा या नहीं? इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में बना था अंग्रेजों के खिलाफ, हटाने के लिए तो पार्टी नहीं थी, वो एक मुहिम था, एक तहरीक था। उसी तरह से एक तहरीक है। जब आप और हम सब लोग समझ जाएंगे हकीकत, तो पार्टी क्या हो तो अपने आप बन जाता है, बनाना पड़ता है, खुद बन जाता है। ये सारे लोग जो आए हुए हैं, ये किसी को चुना गया है, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार उभर के आगे आए हैं। जब उभर के आगे आए हैं तो नेतृत्व ने कहा है कि हाँ, इनमें विश्वास किया जा सकता है, इनको आगे लाओ, ये परिवर्तन कर सकते हैं। उसी तरीके से परिवर्तन होगा। अब लड़ाई की जहाँ तक बात है, तो सभी जानते हैं कि जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, सरकार नहीं बनेगी, तब तक चेंज कैसे होगा? तो ये बात की बात है, पहले तैयारी, उसके बाद होशियारी, फिर उसके बाद से तो वार होगा ही। क्या बात है, कह सकते हैं आप तमाम पार्टियों को और तमाम पार्टियों को कार्य करने की कार्य प्रणाली को आप देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक अजूबा काम हो रहा है कि जब किसी नवनिर्वाचित व्यक्ति को मतलब पदाधिकारी बनाया जा रहा है, तो उसको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जहाँ बेजाप्ते अभियान के बारे में लिखा गया है। तो यह एक अलग और कह सकते हैं कि सभी लोगों से मतलब भिन्न एक कार्यशैली है, और इसको लेकर के हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, लेकिन यहाँ पे आप कैमरे में सीधे तौर पर देख सकते हैं फैज अहमद हैं, इस संगठन के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर इनको चुना गया है। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि पिछले 1 वर्षों से आपको इस जन स्वराज अभियान के साथ देखा जा रहा है। 1 सालों के बाद आपको अब जिले का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। आखिर जन स्वराज से जुड़ने वाले लोग आपको आगे कहां तक देख पाएंगे? जन स्वराज अभियान से जुड़े हुए जितने साथी हैं, नवमनोनीत हमारे पदाधिकारी हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। और रही बात मुझे देखने की आगे कि कहां तक मुझे जन स्वराज में देखेंगे, तो मैं जन स्वराज का एक सच्चा सिपाही बनके बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। मुझे किसी पद प्रतिष्ठा MP MLA बनने की ख्वाहिश नहीं है। जो जन स्वराज के सूत्रधार का आदेश होगा, उनके आदेशानुसार बिहार के एक लोगों को झुग्गी झोपड़ी में जाके गरीबों को ये समझाने का मैं काम करूंगा कि अब आज़ादी से लेके आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने जाति और धर्म के नाम पे आपको बांट के अपनी सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन पहली बार कोई व्यक्ति आया है आपके बीच जो आपको जाति धर्म के नाम पर बांटने नहीं, बल्कि आपको जन स्वराज रूपी मोहब्बत से जोड़ने के लिए आया है। और हम लोग एक लोगों को जोड़ेंगे। आज बिहार जो है मजदूर पैदा करने का इंडस्ट्री बना दिया है यहाँ के नेताओं ने। सबसे पहले तो उन नेताओं के मुंह पर हम लोगों को जवाब देना है। इस व्यवस्था को बनाने में चाहे 5 दिन लगे, 5 साल लगे या 10 साल लगे, इस व्यवस्था को बनाने के लिए हम एक बिहार के लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए, एक जन स्वराज के लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार। अब इसी में एक सवाल और छुपा है कि 1 साल पहले जब फैज अहमद जन स्वराज अभियान ज्वाइन किए थे, तो प्रशांत किशोर के नाम पे कुछ लोग आए थे और बहुत लोग ऐसे भी थे जो फैज अहमद को देख करके आए थे। उन तमाम लोगों को मतलब जन स्वराज अभियान की तरफ से अब क्या कहेंगे? जो लोग मुझे देख कर आए थे, आज भी वो मुझे देखकर आगे भी मेरे साथ सब लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक कदम भी पीछे डगमगाने का काम करे। क्या बात है, देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं हैं, और कह सकते हैं कि जब कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तभी कुछ बिहार का हो सकता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जन स्वराज में यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं,
सब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और सबको यहाँ अध्यक्ष महोदय भी प्रोफेसर रहे हैं, फैज अहमद भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इनका अपना विद्यालय है। बाकी जो ये दो महिला आप कैमरे में देख रहे हैं, ये लोग भी विद्यालय चलाते हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं। एलोरा नंदी मैम है, क्या कहेंगी इस आज संगठन के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग महिलाएं क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या हम सिर्फ रोटी बनाने की मशीन बन के रह जाएंगे? उस क्राइटेरिया से हमको बाहर निकलना होगा, क्योंकि हम आधी आबादी हैं, आधा हिस्सा लेंगे तो सब बाहर निकल के महिलाएं आएंगे। और हमारा ये जो जन सुराज है, हम पूरी महिलाओं को आदर देता है, सम्मान कर रहा है और हम सभी महिलाएं निकलेंगे तो बिहार का निश्चित रूप से हम परिवर्तन बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। गांव में देहातों में अभी मतलब यह देखा जाता है कि जिस प्रकार से राजनीति में ये तमाम पुरुष या लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उस स्थिति में महिलाओं को कम देखा जाता है। क्या कारण है इसका? अशिक्षा इसका कारण है। महिलाओं को घर में रख के उनको खाना बनवाने का काम किया जाता था पहले, लेकिन अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं और वो आगे आने का काम कर रही हैं।